नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बात होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सियासत हमेशा से ही तगड़ी रस्साकशी, बिरादरी सियासत और कड़े सियासी मुकाबले का मैदान रही है। जहां इमरान खान की तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई, नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग और भुट्टो खानदान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी तीनों बड़े नाम रह चुके हैं। लेकिन जुलाई 2025 में इस समंदर जैसी सियासत में एक नया नाम उभर कर सामने आया है, रहम खान, जिन्होंने अपनी सियासी पार्टी पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी यानी कि पीआरपी के साथ दस्तक दी है। ये एक ऐसा कदम है जिसने पाकिस्तानी मीडिया में बेइंतहा चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि रहम खान ना सिर्फ इमरान खान की साबिक बीवी हैं, बल्कि खुद भी एक पत्रकार, फिल्म प्रोड्यूसर और अब सियासत के मैदान में खुद मुख्तार आवाज बनकर उभरी हैं। रहम खान की जिंदगी हमेशा से ही तनाजुअत, बहस और सुर्खियों में रही है। पाकिस्तान में उनकी पहचान पहले इमरान खान की बीवी के तौर पर बनी थी, लेकिन शादी के महज 10 महीने बाद ही यह रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद 2018 में उनकी किताब ने सियासी जलजला ला दिया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ इमरान खान की जिंदगी के पर्दे उठाए, बल्कि उनके किरदार और पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसे सवाल उठाए जो आज तक इमरान की सियासत का पीछा नहीं छोड़ते। बुशरा बीबी के साथ इमरान खान के रिश्ते को लेकर दिए गए उनके इंकिशाफात ने सारा पाकिस्तान हिलाकर रख दिया था। इसके बावजूद उनका सफर रुका नहीं। साल 2022 में उन्होंने मिर्जा बिलाल से विवाह किया और लंदन, दुबई और कराची के सोशल मीडिया और न्यूज सर्कल में उनकी मौजूदगी लगातार बनी रही। रहम खान ने पीआरपी का आगाज कराची प्रेस क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उनका यह कहना, पहले मैं सियासत में किसी और के लिए आई थी, अब खुद के लिए और आवाम के लिए आई हूं, दरअसल एक सीधा इशारा था। इमरान खान पर तंज और सियासत में अपनी खुददारी का ऐलान था। उनकी जुबान में लहजा था और उनके बयान में बेबाकी। यह पहली बार है कि किसी महिला ने बगैर किसी मजबूरी वाले परिवार, बड़े बिरादरी नेटवर्क या सैन्य सरपरस्ती के खुलेआम अपनी पार्टी का दावा पेश किया हो। मगर पाकिस्तान की सियासत महज जोश और मीडिया हेडलाइन से नहीं चलती। यहाँ के इलेक्शंस, बिरादरी सिस्टम, लोकल पावर नेटवर्क और अदृश्य ताकतें मतलब अस्करी एस्टेब्लिशमेंट तय करती है कि किस नेता या पार्टी का भविष्य कितना उज्जवल होगा। और फिलहाल किसी भी बड़े सैन्य धड़े या इंटेलिजेंस की सरपरस्ती रहम खान को हासिल होती दिख नहीं रही। उनके पास ना वो तंजीम है, ना जमीन से करीबी लोगों की कोई बड़ी टीम और ना ही रियासती नेटवर्किंग, जिसकी बदौलत लोग गली कूचों में पार्टी के झंडे ले निकले। पाकिस्तान में पहचान और जीत हमेशा कॉल बेल्ट्स और चुनिंदा नेताओं के बिजनेस नेटवर्क और प्रभावशाली बिरादरियों से होकर आती है। पीआरपी फिलहाल ऐसे किसी भी ढांचे से महरूम है। रहम खान की छवि खुद में ही एक तनाजुअत है। उनके लिए पीटीआई के समर्थकों के बीच अल्फाज अक्सर सख्त होते हैं। इमरान मुखालिफ लाबी या विदेशी एजेंडे की अलामत, खुद को सुधारक, आधुनिक और जदीद दिखाने वाले रहम अक्सर पाकिस्तान की रूढ़िवादी जमातों के लिए मुहाफिज नहीं बन सकी। उनके लिबास, अंदाज और खुली सोच के कारण वो कभी मस्जिदों या देहाती हलकों में वो लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाई जो इमरान या नवाज जैसे मर्द साहिबान का मुकद्दर बनती रही हैं। पश्चिमी मीडिया से जुड़े होने की हुकूमत और पब्लिक दोनों में अलग अलग तासुरात यानी कि छवि है। एक तबका उन्हें आज़ाद, आत्मनिर्भर और बागी देखता है, तो दूसरा उन्हें बेगैरत और वेस्टर्न एजेंडे की अमानत। मौजूदा दौर में पाकिस्तान जिस सख्त महंगाई, बेरोजगारी और सियासी अफरा तफरी से गुजर रहा है, उसमें आवाम बनाम सत्ता वाला जुमला बहुत असरदार हो सकता है। पीआरपी की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि इस गमगीन आवाम के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जग सके, क्योंकि पीटीआई पर बैन होने और इमरान खान के जेल में होने के बाद राजनीतिक खलासा मौजूद है। पीएमएल और पीपीपी भी अपनी पुरानी चमक खो चुके हैं। उनका रास्ता जुमलों, सियासी वादों और आवाम की रोजमर्रा के दर्द को समझने की अदाकारी से जाता है। रहम खान इसी रास्ते को अपने फायदे में बदलने की कोशिश कर रही हैं। उसके बावजूद बड़ी सच्चाई यही है कि किसी भी नए सियासी खिलाड़ी के लिए पाकिस्तान में पैर जमाना आसान नहीं है। ना तो उनके पास जमावड़ा है, ना संसाधन और ना ही सियासी आखा का कोई सरपरस्ती।
पाकिस्तान के लोकतंत्र में कई बार देखा गया कि सिर्फ नारों और हुजूम के बल पर पार्टी को मकबूलियत कहीं कहीं मिल गई, मगर फतेह उसी को नसीब हुई जिसने मौलिक संगठन, समाजी तासुर और ताकतवर धड़ों को साथ रखा। अकेली रहम के लिए ये रास्ता बेहद दुश्वार है। वहीं दूसरी तरफ रहम खान खुद को ईमानदार, बेबाक और ज़रूरत वाला लीडर प्रोजेक्ट कर रही हैं। उनका तर्ज कलाम, मीडिया पर आक्रामक मौजूदगी और इनकलाबी बयानात एक नए तबके को मुतासर कर सकती है, खासकर उन नौजवानों को जो मौजूदा सिस्टम से मायूस हैं और तब्दीली के लिए बेताब हैं। आखिरी तौर पर यही कहा जा सकता है कि रहम खान का यह कदम बेशक ज़रूरत और तब्दीली का पैमाना है, मगर पाकिस्तान की सियासत नारेबाजी या सोशल मीडिया हैशटैग से नहीं बल्कि ज़मीनी तंजीम, आला सतही गठबंधन और अक्सर पेश पर्दा ताकतों की इजाज़त से चलती है। पीआरपी के पास वक्त है, मगर वक्त बहुत कम है। उन्हें आने वाले 1-2 साल में पार्टी को ज़मीन पर उतारना, तहसील से हल्का तक नेटवर्क बनाना और पश्चिमी तासुर से खुद को रिहा करके आवाम के दिल में उम्मीद का बीज बोना होगा। अगर उनका किरदार वाकई ईमानदार, मजलूम आवाम का हितैषी और पुरअसर साबित हुआ तो हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में नई इनकलाबी सदा गूंज उठे, वरना मौजूदा सिस्टम की आंधियों में कई और उम्मीदों की तरह रहम खान की पार्टी भी कहीं गुम हो जाएगी। फिलहाल इत्तेहाद और हिकमती फिलहाल इत्तेहाद और हिकमत अमली की ज़रूरत है और ये जंग महज बयानों की नहीं, ज़मीन पर मोहब्बत, तंजीम और अलहदा सियासी पहचान की है। रहम खान ने पहला कदम रख दिया है। अब देखना है कि पाकिस्तान की सियासत की कश्ती उन्हें कहां तक ले जा पाती है।